नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन अभी देख रहे बानी रेडियो सामने के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव के साथ उपस्थित हो चुका बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सामने के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रोगन सुन रहे बानी और देख रहे बानी। और आज हमने के साथ में कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर राकेश तिवारी जी बानी और वहाँ से हमने अभी के मौसम के बारे में वहाँ के छाती मोटू थायराइड मिलेगा और विशेषज्ञ भी बानी, वहाँ के बहुत चर्चित डॉक्टर भी बानी और बहुत पेशेंट लोग भी एकदम यहाँ से अच्छा हो के गई बानी, यहाँ से निराश होकर नहीं गए। सबसे पहले डॉक्टर राकेश तिवारी सर का हम स्वागत कर स्वागत बटे सर कार्यक्रम आमने सामने अपने। जी धन्यवाद जी कहाँ बटे सर अभी काफी में व्यस्त बने हमने के तो नारायणी में सरकारी नौकरी बा हमने के ओवर टाइम अनुसार हमने के नारायणी में अपन ड्यूटी करे निसन ओकरा बाहर के जो हमने के सरकारी अस्पताल से एक्स्ट्रा जो टाइम मिलेला ओकरा के हमने के अपने को निजी क्लिनिक बा उनमें हमने के बिरामी की सेवा देवे के काम करते हैं। डॉक्टर साहब जहाँ तक वो प्रश्न अब जहाँ तक वो नारायणी हॉस्पिटल में भी लोग कार्यरत बानी और अपन निजी क्लिनिक भी बाटे सर। नारायणी हॉस्पिटल में निजी क्लिनिक में तो बढ़िया लोग आगे नहीं ऐसा देहात के लोग कहनी नारायणी हॉस्पिटल में एकदम लाचार घर के लोग जानी आर्थिक स्थिति कमजोर वाली घर के लोग जानी तो ओमे के चेक जांच में और क्लिनिक के चेक जांच में फर्क पड़ला कह के गाँव घर में हाल रहा कहाँ तक सत्यता बाटे सर। जी देखिए बाद में अब सत्यता नहीं है लेकिन अभी में कहा कि वो अब डॉक्टर किस्म के बालो नारायणी हॉस्पिटल में भी बहुत किस्म डॉक्टर बालो की जिक्र मतलब कि अपने के क्लिनिक से भी अच्छा से नारायणी में देखेला कुछ हमने में के बाद जो उतना मतलब कि सरकारी में उतना मन लगा के ध्यान चेक करेगा। लेकिन जहाँ तक हमने के सवाल बा हमने के मतलब कि कभी अपने के बिरामी चाहे सरकारी में देखी चाहे अपन निजी क्लिनिक में देखी लेकिन सबके हमने के एक समान से बढ़िया से देखे निशान तो अब गुनासो बा लेकिन अब हमने के वैसे हमारा और जो मना कुछ बोला हमारा तो बात नहीं सकते ना। डॉक्टर सर पर डे नारायणी में हुआ कितना पैसे मिलेगा? अब हमने के जैसे हमने के हम मेडिसिन विभाग में हम काम करेंगे फिजिशियन है तो हमने के जैसे 2 टीम बा हमने के जैसे 13-14 जना डॉक्टर बानी सन तो हमने के 7-7 जना डॉक्टर के 2 टीम बा तो हमने के जैसे 3 दिन हमने के बहिरंग सेवा उपरी चलाऊ पड़ेगा 3 दिन हमने के जो भरना वाला मरीज से होला अपनी के हमने के राउंड करे पड़ेगा तो सरदर हफ्ता में हमने के 3 दिन जन बहिरंग सेवा में होला उनमें लगभग हमने के हम अपन जन बात करता नहीं उनमें हम लगभग अपने के प्रत्येक दिन के अपन ओपीडी में ना बेसी तो कम से कम 60 से 70 को बिरामी के हम अपने के 3 घंटा 10 बजे से लेकर अपने के 1 बजे के बीच में 3 घंटा में हम 70-80 को बिरामी अपने के गर्मी के दिन में तनका पेशेंट कम हो गए 40-50 तो हम करबे करेंगे। ऐसे कि हमने के जैसे मतलब कि एकदम ईमानदारी हिसाब से सेवा दे के बढ़िया सलाह देना पर तनका हो सकेला कि अब बढ़िया से बोलला से कटी गजरा सेवा बढ़िया देला से भी हमने के नामी लेके खोज के आवेला आदमी को बहुत भइला से तनका हमने के वो हमने के पुरान बीमारी से बढ़िया व्यवहार कहीं की अब इलाज बढ़िया कहीं की अब बोली व्यवहार बढ़िया कहीं हमने के खोज के आवेला लोग तनका से ज़्यादा रहेला तो हम स्पेशली जब तक हमारा खोज के आए मरीज बा हमने के ऊपरी की पूंजी ना उड़ाला तब तक हमने के नियम से अपन बिरामी जांच बीतल समय कितना दिन पहले से नारायणी हॉस्पिटल में कार्यरत में? हाँ जी लगभग हमारा हम पहले MBBS होके भी नारायणी में कुछ दिन काम करके तब हम अपन आगे MD पढ़े गए नहीं MD पढ़ के आगे काम करत हमारा लगभग 7 साल हो गए। जी 7 साल से वो कार्यरत बने नारायणी हॉस्पिटल में और अपन क्लिनिक यहाँ बीरगंज में बाटे और ये बीरगंज में कितना दिन से क्लिनिक भी रखे बने और कोई भी रहे जब हम MD करके नहीं तो हमारे नारायणी के जब वहाँ कंसल्टेंट के रूप में ज्वाइन करेंगे तभी से हमारे क्लिनिक भी प्राइवेट क्लिनिक भी लगभग 7 साल चला था। ये क्लिनिक में पर डे कितना बिरामी आवेनी लोग कितना बिरामी के चेक होला ये क्लिनिक में? हाँ ये जैसे हमने के क्लिनिक बारे में हमने के जैसे अपने के 3 गो डॉक्टर बालो हम हो गए फिजिशियन हमारा संगे एगो हमने के नारायणी के साथी बाल रोग विशेषज्ञ बड़न एगो हमने के यहाँ USG के डॉक्टर रेडियोलॉजी के डॉक्टर साहब बानी तो अभी सीजन देख के होला कभी पेशेंट ज़्यादा भयल तो हमने के सरदर यहाँ हमने के 60 को 70 को पेशेंट तक आवेला सीजन कभी कम भयल बिरामी के चाप कम भयल तो 10-15 भी हो जाला अभी तो देख के कभी कम कभी ज़्यादा ठीक बात। डॉक्टर साहब अभी के जो मौसम चलत बाटे अभी बिहनिया ठंडा लागता संझिया ठंडा लागता दिन का घाम होता बाटे ये मौसम से सब आम पब्लिक में लड़का लोग में चाहे जवान लोग में युवा लोग में वृद्धा लोग में कैसन प्रभाव पड़ सकत बाटे?
जी एकदम सही सवाल पूछनी है। अभी ठंडा के दिन में का होला कि जैसे बहुत किस्म के दीर्घ रोग सब होला। वो दीर्घ रोग सब में का होला कि बढ़े एक्जासर्बेशन कहल जाला। जैसे पहले से के दमा के बीमारी बा, बीपी वाला दमा होला, चाहे एलर्जी के दमा होला, के लास्ट में कहल जाला, चाहे सीओपीडी कहल जाला। ये सब अपने के ठंडा के दिन में अपने के वो उपटेला, तो उ सब उठे के डर रहेला। वैसन के जन और दोसर जन गेठिया जन कहल जाला रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ये सब भी ठंडा के दिन में अपने के बढ़ जाला। वैसन के अपने कथी कहल जाला ब्लड प्रेशर पहले से एकदम दवाई खाता कंट्रोले बा, वो आदमी के भी तनका सका होला कि ठंडा में नॉर्मल से ज़्यादा बीपी रहे के। जितना भी ब्लड प्रेशर रिलेटेड जन कॉम्प्लिकेशन सब होला, पक्षघात होके के, हृदयघात होके के, ये सब ठंडा के दिन में तनका ज़्यादा होला। आपने सुनने भी होगी कि मॉर्निंग वॉक में गए, छाती दर्द हो गए, हार्ट अटैक हो गए, पैरालिसिस हो गए। ये सब चीज़ ठंडा में बीपी वाला आदमी के अगर कहीं तनी से कि दवाई बढ़िया से नहीं खान पीन बिगड़ गई बा, तो ठंडा में अपने के पक्षघात हृदयघात होके के संभावना रहेला। ये होगा ब्लड प्रेशर वाला आदमी के चलते। वैसे के थायराइड के आदमी दवाई खाता, थायराइड के दवाई बढ़िया से खाते खाते भी ठंडा के दिन में ठंडा से सरद गर्म होके बदन के दर्द, बदन के सूजन ये सब बढ़ जाके थायराइड के ज़्यादा डोज की आवश्यकता पड़ सकेला। वैसे कि अपने के चर्म रोग वाला समस्या सब, एलर्जी की समस्या सब ज़्यादा होला। हृदयघात रोग के लक्षण का हो सकता? हृदयघात कहल मतलब कि हार्ट अटैक कहल जाला अंग्रेजी में। ओकर लक्षण का होला कि जैसे अपने के अचानक से छाती भारी होके के, छाती भारी हुई, चाहे बुझाई के को ईंटा लाग दे, एकदम छाती कस के दर्द हुई। वो दर्द अपने के का होला कि तनका देर रह के ठीक ना होला, लगातार एक हिसाब से रहते रहेला। भारी भइल रही, दर्द हुई, एकदम असह्य दर्द हुई, आदमी के बुझाई के प्राण निकल गए, मर जाए। ओकरा बाद छाती के दर्द कभी कभी कथी कहल जाला कि ऊपर अपने के मसूड़ा दांत में तकलीफ दर्द सरेला। वहीं के कबो कबो बाएं हाथ में चाहे दाहिना हाथ में वो दर्द सह सकता। तो अचानक से मतलब कि मुटु कस के दर्द भइल बा, अपने के खल पसीना जाता, चक्कर लगता, दर्द गैस समझ के गैस की दवाई वही खैनी 5 मिनट 10 मिनट में अगर दर्द नहीं के आराम हो। और ऊपर से अपने के रिस्क फैक्टर बाटे, पहले से अपनी जोखिम में बानी, जैसे अपनी चीनी की बीमारी आई, चाहे ब्लड प्रेशर की दवाई खानी, चाहे अपने के कोलेस्ट्रॉल की समस्या बा, तो ये सब में चाहिए अपने के हार्ट अटैक हो सकता कह के अपने के तुरंत नजीक के डॉक्टर व अस्पताल में संपर्क करके चाहिए। सिंपल हार्ट अटैक कॉल चीज ऐसी चीज़ है कि अपने के टाइम पर अगर पुगल जाए, वैसी चीज हो जाए, पता लग जाए, तो मतलब कि मैक्सिमम केस में अपने के जान जवाब जा सकता है। जी जहाँ तक छाती की बात की जाए, छाती दुखात हटे और दुखाते तनका देर के बाद आराम हो जात बाटे तो हृदयघात ना, लेकिन आराम नहीं क्यों तो हृदयघात भी कहे कि ना मिली। लेकिन का बोला कि हमने के अपन भाषा में बोला कि कार्डियक और नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कहल जाला। मतलब मुटु संबंधित छाती दुखाई या मुटु बाहेक और बहुत कारण से छाती में दर्द होला। जैसे निमोनिया हो गई, निमोनिया में दुखाला, गैस ठीक से दुखाला, चोट पटक लग गई बा, मसल के पेन बा, वो सबसे दुखाला। तो साधारण हमने के कथी बुझे के पड़ेगा कि जैसे मुटु के जन दर्द होला, मुटु के चलते जब छाती दर्द बा तो कीट के ना बता सकता नहीं कि हमरा हियाँ दुखाता, सौंसे बीमारी छाती अपने के भारी हो जाए, अपने के ना बता सके कि हियाँ दुखाता वहाँ दुखाता। अगर कीट के एक जगह एकदम सुई मोहल खनी दुखाता वो हमने रख के बता सकता नहीं कि हमरा यहाँ पर दुखाता। अब वो दर्द अगर सांस लेला से बढ़ता, कर बदलला से बढ़ता, चलना से बढ़ता, मतलब पोजिशन चेंज करला से बढ़ता, सांस उस में अगर उनमें गड़बड़ होता, आगे झुकला से बढ़ता, बाहर से दाबला से दुखाता, ठीक बुझे पड़े कि मुटु के दुखाई ना है। लेकिन कार्डियक चेस्ट पेन जन कहल जाला, मुटु के चलते जन दर्द होला, वो अपने के दर्द एक नाश से रही हो सकेला, कभी और ना बता सकता नहीं यही पर दुखाता, लेकिन वो बड़े बेग किस्म के होला, भारी भर रही। अब दूसर का बात का होला कि वो अपने के सांस तानी बीगी उसे उनमें दर्द में कौन गड़बड़ ना हुई, कर बदलला से उनमें गड़बड़ ना हुई, मुटु के दुखाई के वो बाहर से दाबला से छानला से दर्द ना हुई। तो साधारणतः हमने की दो चीज़ बुझे के पड़ी कि अगर छाती के दर्द कर बदलना से गड़बड़ होता, हाथ चलाने से गड़बड़ होता, चाहे सांस लेना से ऊपर नीचे होता, तो मुटु के दर्द ना हो। ये सब ना कैला से भी एक नाश से भारी बढ़ रहा था, और उम्र 40-45 से बेसी बार चीनी की बीमारी बा, ब्लड प्रेशर की दवाई खानी, तो होगा हार्ट अटैक हो सकता कह होगा डॉक्टर से सलाह कर बढ़िया रहे। जहाँ साथ साथ बात की और पेट की बात की, पेट के अब जहाँ तक पेट दुखा रहा बहुत लोग हैं अभी तक ले, और पेशेंट भी हमने देखले बन देहात में जो बहुत पेट के दुखाई पेशेंट और वैसे ठीक हुई बने। और पेट कौना अवस्था में दुखा, पेट काहे दुखा? देखिए
पेट दर्द के वजह से सर दर्द देखा जाए तो पेट में बहुत कुछ होला, बहुत कारण से पेट के दर्द हो सकता, लेकिन सामान्यतः हमने जाने जो मरीज सब आवेला उस सब में अब एगो पेट दर्द के प्रमुख कारण हो गए अपने के गैस्ट्राइटिस कह जाला, पुरान गैस्ट्रिक हो गई बा, पेट में घाव हो गई बा, अल्सर हो गई बा, चाहे अपने के एगो दर्द रुपी वाला आदमी के एगो पैनक्रियाज होला उनमें अगर सूजन हो जाता तो पैनक्रियाटाइटिस के चलते होला। वो बाहेक अपने के विभिन्न किस्म के पथरी सब होला, पीठ के थैली में पथरी हो गई तो वो पेट दुखाला, किडनी में पथरी हो गई तो उसे दुखाला, चाहे साधारण और दूसरे किस्म के इन्फेक्शन भी हो जाला पेट में, साधारण मतलब कि पथरी में इन्फेक्शन हो गए तो वो कारण से दुखाला। तो ये सब कारण हो। अब वो अपने के पेट के कौन भाग में दुखाता, पेट के ऊपरला भाग में दुखाता कि मैंने कोख में दुखाता कि नीचे पेड़ों में दुखाता, ओकरा बाद में वो अपने के संगे संगे अपने के उल्टी होता कि ना, पैखाना कैसन बा, पेट फूलता कि ना, ये सब विभिन्न कारण देख के हमने पता लगाने से कौन कारण से दुखाता। तो इनमें हमने के कहा होला कि अब साधारण हमने के पेशाब के एगो जाँच करा के बीडी एक्सरे करा के, कभी कभी जरूरत पड़ेला तो मुँह से पाइप लगा के इंडोस्कोपी करा के हमने के आराम से पता कर सकल जाता कि हाँ कि पेट में कोनो किस्म के पथरी भइल बा, कि पेट में घाव हो गई बा, अल्सर हो गई बा, कि गैस्ट्रिक पुरानो के पेट दुखाता, कि पेशाब के इन्फेक्शन हो गई बा। तो ये अलावा 3-4 गो कारण होला जो प्रमुख रूप से, और तो बहुत 50 किस्म के कारण होला, लेकिन प्रमुख तो ये सब कारण होला। ओकरा के हमने के 2-4 जाँच से पता लगा के ओकरा ठीक कर जा सकता। थायराइड के बारे में डॉक्टर साहब, थायराइड कौन अवस्था में होखेला और थायराइड जब होखेला तो थायराइड के निरंतर बात करें एकदम हरदम दवाई चलते रहेला, कह के लाइफ टाइम तक दवाई चलावे पड़ला, ऐसा नहीं बात होला। ये थायराइड कौन अवस्था में हो सकता? देखिए अभी थायराइड कहल हमने के वो ग्रंथि हटे जो नेपर घेंट में होला, नेपर घेंट में थायराइड करके वो ग्रंथि होला, वो अगर नॉर्मल से काम करता तो हमने के कोनो किस्म के समस्या ना होला। लेकिन अगर उनमें हार्मोन अगर बने में कुछ कमी हो जाता तो ये ओकरा गड़बड़ी कहल जाला, हाइपोथायराइडिज्म हो गए, चाहे वो अगर ज़्यादा हार्मोन बनावता तो हाइपोथायराइडिज्म हो गए। दोनों में अलग अलग लक्षण सब होला। अभी काहे होला कहें तो में अभी भी 2 किस्म के होला, एगो होला वंशानुगत होला, जन्मौती अपने के थायराइड ग्लैंड में जब हार्मोन बनेला उनमें कोनो किस्म के गड़बड़ी हो गए तो हार्मोन बनल कम हो जाए चाहे ज़्यादा बने लगी, तो वंशानुगत जो सब होला वो अपने का होला कि कमे उम्र में पता लग जाला। तो वैसन केस में हमने के यूजुअली का होला कि अपने के लंबा जीवन भर लॉन्ग लाइफ दवाई खाए के पड़ेगा। ज़्यादातर अभी जो हमने में थायराइड के केस आवेला वो ज़्यादातर अपने के अक्वायर्ड कहल जाला, जो कि बाद में जाके अपन जीवन शैली के कारण से, जैसे क्योंकि सर्दी आदि बार बार टॉन्सिल का इन्फेक्शन होता, गला में इन्फेक्शन होता, वो परहेज नहीं के करत, बेरे को बेरे नहाता, आजकल फ्रिज के पानी पिए के फैशन हो गई बा, आइसक्रीम खाए के फैशन हो गई बा, आदमी के नहीं के पचत फिर भी बार बार वो चीज़ खाता, गला में इन्फेक्शन होता, तो टॉन्सिल के इन्फेक्शन बाद में धीरे धीरे थायराइड में भी असर करेगा। तो थायराइड हार्मोन चाहे कम बनावे लगी चाहे ज़्यादा बनावे लगी। तो ऐसा जो बाद में होके वाला थायराइड होला एमें तो सर दर्द देखल जाला कि 2 बरिस से 3 बरिस दवाई कही जाए, परहेज कही जाए तो ठीक हो जाला, अक्सर दवा बंद हो जाला। लेकिन वंशानुगत बाद जन्मौती और गड़बड़ी में थायराइड में तो हमें जिंदगी भर थायराइड बढ़ जाला। यानी कि खान पीन के बात की जाए थायराइड के अवस्था में खान पीन में कथी खा सकल रहता है, कथी ना खा सकल जी? ऐसे हाँ अभी देखा जाए तो खास में खान पीन में वैसा पहले के पुरान डॉक्टर लोग बंदा गोभी, फूल गोभी, लागी के साग, टमाटर है के विभिन्न किस्म की चीज़ सब मना करे। लेकिन अब आजकल तो उनका साइंस चेंज हो गया, थायराइड में वैसा डाइटरी रेस्ट्रिक्शन है ये वही करे पड़े कह के आजकल तो हमने सब नया डॉक्टर हमने के तो खासी खाना पीना में कुछ परहेज ना करे नहीं सन, बस हमने के लाइफ स्टाइल चेंज करे के करे नहीं सन। अपने के अगर सर्दी आदि तो बार बार शरद गर्म होके वाला चीज़ अपने के ना करे के भाई, गर्मी के दिन में कुबेरा सांझ में रात में ना नहाए, नहातो पानी तक थोड़ा सा कम पानी से नहाने, टाइम पर नहाए, फ्रिज व्रिज के सामान अवॉइड करें, बाकी खाना में सब कुछ खाएं, थायराइड की दवाई खाएं, टाइम में चेक करें तो खासे परहेज के वजह खासे जरूरी ना पड़ी। अभी के अवस्था में देखा डॉक्टर साहब जैसे अभी मौसम के बात करें, अभी मौसम बिनैया में ठंडा पड़ता, दिन में घाम होता है, ठंडी गर्मी दोनों अभी पड़ रहा बाटे, तो ऐसे बच्चा सब में बहुत ज़्यादा प्रभाव देखे के मिल बाटे, खोखी सर्दी, ये सबसे बचावे के खातिर, ये सबसे बचे के खातिर का सूचना देवे के चाहिए? कार्यक्रम के भी अंदर में सर बोला भी समय बहुत कम बाटे, का सूचना देवे? में अभी देखिए का होला कि जैसे शरद गर्म मौसम चेंज होला, जाड़ खत्म होकर गर्मी शुरू हुई, मतलब कि गर्मी शुरू होकर जाड़ खत्म हुई, चाहे जाड़ भी ज़्यादा कस की हुई तो अपने के सब में का होला कि सीजनल फ्लू जो होला इन्फ्लुएंजा वायरस एक इन्फेक्शन सब होला। तो इनमें का होला कि तनका सर नाक जाम हो जाए के, सर्दी खनी हो जाए के, 2-4 दिन तनका बुखार आ जाए के, बदन दर्द हो के, खोखी झुकी हो के, सब होला सीजनल फ्लू। तो इनमें का होला कि अब जाड़ के दिन में हमने के बच्चा सबके तनका निमन से नैनो कपड़ा पहना के रखल जाओ, गरम झुरीलो चीज़ सब बेसी खियावल जाओ,
तनका से का बा कि ई सब करल जा ऊ करते करते भी कोनो बाल बच्चा के का होला कि ओकरा जल्दी जल्दी सर्दी हो जाला तो ओकरा के बचाव करेला हमनी के इन्फ्लुएंजा के हो पावेला वैक्सीन वो अपने के साल पर लगावे पड़ेला तो बच्चा पर छोट बा ओकरा बार बार दिक्कत होता तो अपने को वैक्सीन लगावल जा सकता इन्फ्लुएंजा के ना तो सरदर अपने के का होला कि गरम गरम जोड़ीलो पूरा खाई जाए या निमन से कपड़ा लत्ता बच्चा के पहना के रखल जाए हीटर उटर मतलब कि रूम के वार्म करके रखल जाए तो ज़्यादातर तो अपने की समस्या वही से बच सकता है। डॉक्टर साहब एक बात और अंतर में जहाँ तक बात कर ले गाँव घर में विभिन्न किस्म के पेशेंट लोग बहुत पेशेंट लोग के लगे बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर रहा बहुत पेशेंट लोग एकदम संपन्न है चाहे वर्ष तो आर्थिक स्थिति कमजोर भई पेशेंट लोग के डॉक्टर साहब क्लिनिक में अला के बाद में डॉक्टर साहब उतना का पूंजी कराएंगे परी कह के कुछ में छूट ना कह के अपने रखे सर रुआ वैसा आर्थिक स्थिति कमजोर भई पेशेंट लोग सहयोग करेंगे कि जी जी एकदम एकदम हमने लगे क्या बा कि होके वाला के भी इलाज होला ना होके वाला के भी इलाज होला। अब हमने के का होला कि जैसे काउंटर में अगर पूंजी काट दिलक तो डॉक्टर के ना था होला तो लेकिन हमने के काउंटर में वो बात कहल बा कि भाई को पैसा अगर कम पड़ता नहीं के हो तो जितना देता उतने में पूंजी काट के भीतर से हमने के हमें मिला जाएगी सर अपने के वही से हमने लगे वैसे कोनो दिक्कत नहीं के बहुत ऐसा मरीज के हमने के दवाई किने के पैसा बढ़ जाला तो नकदी पैसा दे के भी सहयोग कैले बनी सन ना फीस होके वाला के हमने के फ्री करके भी दे के नहीं सन तो पेशेंट आ गई के बाद में अगर वास्तव में वो अगर मतलब कि सचो के गरीब बा आवश्यक बा ओकरा में पैसा नहीं के क्लिनिक में आ गई बा तो फिर भी हमने के का होला कि सरकारी डॉक्टर भइला पर हमने के उन्हीं हिसाब से सेवा करी नहीं सन चाहे सरकारी में भी कबो अगर देखिए बा वही जन पूंजी लेके आया बा तो फिर क्लिनिक में हमने के दोबारा पूंजी कटा के हमने के सरकारी पूंजी में दोबारा ओकरा के हमने के देख देगी सर तो हमने के क्लिनिक में वैसे खासे फीस बात हो ना बात हो चाहे कबो घटला पर हमने के नकदी पैसा दे के भी सहयोग करे नहीं सर तो हमने के पैसे ऐसे ना कि पैसा तो कमाए के दे सबके रहबे करेला पैसा के संगे संगे हमने के थोड़ा सा ना होके वाला आदमी के मदद भी करे के चाहे क्यों मतलब में डिस्काउंट कर देवे के पूरा फ्री कर देवे के ये चीज़ हमने के क्लिनिक में चाहे हमने कर देवे सर। डॉक्टर साहब रेडियो शांति के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने सुन रहा देख रहा संपूर्ण श्रोतागण के आम जनता के रोग हम ये कहे कि चाहें कि अब तनका सा मतलब कि अपने के लाइफस्टाइल जीवन शैली परिवर्तन करे के तनका सा अलम अलम अगर मतलब कि आजकल यंग एज में जो चलल बाटे वो अलम के कुलत में ना पड़े के अपन लाइफस्टाइल के सुस्वस्थ करी हल्का सा व्यायाम करी खान पीन पर ध्यान दी वजन के कंट्रोल करी 40 वर्ष से बेसी उम्र हो गई बात अपन बीपी शुगर कम से कम 6 महीना में चेक कराई अगर कोनो गड़बड़ी होता तो तुरंत परामर्श करके ऊपर दवाई कही जाओ अपन स्वास्थ्य की सुरक्षा अपने कही जाओ हम सब आदमी ये कहे चाहे। धन्यवाद डॉक्टर साहब रेडियो शांति के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने में इतना व्यस्त समय भैला के बावजूद भी रेडियो शांति की प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने में समय देने का शुभेच्छा। नमस्कार। नमस्कार। अपने लगाया मतलब रेडियो शांति के हम अपन दूसरा आदमी के रखे के जो मौका देने का अपने के और अपने के रेडियो के बहुत बहुत धन्यवाद जी। आदरणीय दर्शक भी हमने के साथ में अभी बात कर तो रही कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर राकेश तिवारी यहाँ के नारायणी हॉस्पिटल में कार्यरत बानी और साथ ही यहाँ के क्लिनिक 10 तला भवन के ठीक सामने रहल बाटे। आदरणीय श्रोता आदरणीय जनता कार्यक्रम आमने सामने वालों सुन के साथ नहीं कहता तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हम कार्यक्रम आमने सामने से कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल छुटे सुनते रहे रेडियो शांति 96.4 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार प्रणाम।